स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आपको हम ये बताएंगे आज कि काफ़ी सारे बच्चे बीटीसी के एग्ज़ाम्स को लेकर डरे हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को डर भी है, जो फर्स्ट सेम में है उनको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये सुन करके, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे लोगों के बैक लगा हुआ था, लगभग 70,000 प्लस लोगों के बैक लगा था। तो ये भी सुनकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान होंगे कि शायद क्या होगा एग्ज़ाम में। और थर्ड सेम वाले भी सोच रहे होंगे कि कैसे एग्जाम्स को पास करने की जो रणनीति होती है वो क्या होती है। यानी अगर आप चीज़ों को आपने सही से तैयार किया है तो कैसे एग्जाम में किया जाए जिससे कि हम अच्छे से पास हो पाए, यानी बैक ना लगे। देखो, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। पॉइंट ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप ये मान लीजिए ओनली 3 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यही आपके लिए क्या होगा, परीक्षा पास करने का मूल मंत्र होगा। ठीक है, आप किस प्रकार से पेपर में क्या कुछ करेंगे, इस सारी जानकारी को हम देंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताएंगे, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो डीएलएड में है, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दें वीडियो को। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो मूल मंत्र क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट ये होता है, मान लो आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी चीज़ हम कॉपी में लिखेंगे तो उसको एकदम साफ सुथरा, यानी साफ अच्छे ढंग से। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि साफ साफ हमेशा आपको लिखना रहेगा पेपर में। साफ साफ लिखना है आपको। सबसे पहली चीज़ ये नहीं कि जैसा मनाया वैसा घसीट दिया, फिर आप कहेंगे सर जी नंबर कम क्यों आए। दूसरी चीज़ आपको बता दें, पहला पॉइंट, 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बताएंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भैया अच्छे से साफ साफ लिखना है ताकि एग्जामिनर पढ़ पाए। ऐसी राइटिंग ना लिखें कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े। अगर ऐसी राइटिंग लिखेंगे तो 100% आपके बैक लगेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, कई लोग सुनने के बहुत उत्सुक होंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पेपर में प्रश्न 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन प्रकार के? नंबर 1 मिलता है बहुविकल्पी। नंबर 1 क्या होता है? बहुविकल्पीय होता है। नंबर 2 प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय। क्या होते हैं? अति लघु उत्तरीय, अति लघु होते हैं। नंबर 3 क्या होते हैं? दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं, एक अति लघु उत्तरीय प्रकार के, एक लघु उत्तरीय प्रकार के। अगर 25 नंबर का पेपर है तो उसमें 5 बहुविकल्पी होंगे। 25 नंबर का पेपर है तो 5 बहुविकल्पी होंगे। 50 नंबर का पेपर है तो 15 बहुविकल्पी होंगे। अब देखो, इस पॉइंट में आपको याद ये रखना है, जैसे आपने इससे पहले हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें हम क्या करते थे कि पहला प्रश्न पता है या पहले प्रश्न का नकल मिल गया तो करेंगे। अगर हमको 7वें प्रश्न का नकल मिल रहा है तो हम 7वां प्रश्न पहले कर रहे हैं, फिर बाद में हमको तीसरे प्रश्न का नकल मिल जा रहा है तो हम तीसरे का कर रहे हैं, या हमको जो जो पता होते हैं बीच बीच में उनको कर देते हैं, आपको नंबर फिर भी मिलता है। लेकिन बीटीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, जैसे हम आपके सामने आपको बता दें, आपको जो कॉपी मिलेगा, मान लो ये कॉपी का पन्ना है। ठीक है, ये इतना बड़ा कॉपी का पन्ना है, आपको हम बता देते हैं कि आपको करना क्या है, किस प्रकार से लिखना है। ये कॉपी का पन्ना है, आप क्या करना, एक लाइन को अगर आप कॉपी भरना और साफ साफ लिखना चाहें, जैसा हमने भी किया था। कई सारे बच्चे ऐसा करते होंगे, एक हंसिया इधर बना लिया पतला सा, और ज़्यादा मोटा नहीं बनाने, एक हंसिया इधर पतला सा। आप कहेंगे सर इधर क्यों बनाते हैं? इधर बनाने का कई बच्चों को कारण नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको कारण बताते हैं। इधर बनाने का दोस्त कारण हमारा ये रहता है क्योंकि इधर क्या लगा रहता है, स्टेपलर होता है कॉपी में, जब पन्ने को इस तरफ पलटते हैं तो स्टेपलर होता है, तो क्या होता है, कहीं कहीं कॉपी दबी हुई होती है, कहीं कहीं लाइन ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। मतलब ये होगा, अगर स्टेपलर यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो एक यहाँ पर, 2 यहीं पर लगा दिए गए, तो क्या रहेगा कि यहाँ पे पन्ना थोड़ा दबा हुआ होगा और यहाँ पर लाइन बड़ी होगी। इस प्रकार से लाइन ऐसी बड़ी होगी और यहाँ पर इस तरीके से लाइन होगी, और यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि इतनी लाइन हो। तो होता क्या है, ये लाइन खींचने का मकसद ये रहता है कि अगर यहाँ तक लाइन है तो हम उससे थोड़ा हटके एक लाइन क्यों ना खींच दें, जिससे कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो एकदम क्रम से दिखाई दे, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। आगे तो एक हंसिया बनाते ही है, अब ये नहीं है कि पीछे खूब बड़ा सा हंसिया बना दिया 3-4 अंगूर का, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल पतला सा इतना बनाओ कि जो पेज दबा हुआ हो जहाँ तक, बस वहाँ तक आ जाए, इससे ज़्यादा मत बनाना पीछे। इसके बाद में लिखना स्टार्ट करना। अब आपको करना क्या है, जैसे ये आपका पेज है, हमने आपके सामने बनाया,
ये मान लो पेज है, पेज में लाइनें होंगी। ठीक है, क्लियर है। अब आप सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले अगर खंड है तो आप डालना बीच लाइन में खंड का खा जो भी हो आपने डाल दिया। इसके बाद में आप अगर हंसिया आगे बड़ा बनाया है तो आगे डाल लेना, बड़ा नहीं बनाया है तो आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखना या फिर प्रश्न नंबर ही लिख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो लिखा तो ये जाता है प्रश्नोत्तर नंबर पहला, इतना लिख दिए। अब अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो पहला का सही है तो का लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिख दिए आंसर, फिर आप डालो प्रश्नोत्तर नंबर। कॉपी आपको मिलती है तो आप इतना काम लोग पहले ही कर लेते हैं। अब दूसरे का गा सही है तो हमने गा लिख लिया, मतलब यहाँ पर फिर हमने आंसर लिख दिया। कहने का मेरा तात्पर्य रहा, आप क्रम से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर 5 वाला है 25 नंबर का पेपर तो 5 होंगे, तो आप क्रम से लिखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे क्रम से। अगर मान लो आपको चौथे का उत्तर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई माइनस मार्किंग नहीं, इसको छोड़ दो। अंत तक पता हो पाए तो सही, ना पता हो पाए तो फिर आपको जो भी सही लगे लिख दो। क्लियर है। इसके बाद में जब हम ये बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेते हैं, खंड जो भी होता है, और वहां पर अगर आप ये भी लिखना चाहें बहुविकल्पी प्रश्न तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज अगर आपको क्लियर हुआ होगा, फिर हम क्या करते हैं, जो अगले पन्ने पर बात आती है तो हम फिर डालते हैं अतिलघुत्तरीय, और इसके बाद में ये डालने के बाद में ऊपर इसके वो डाल देंगे जो खंड होगा। अगर खंड चेंज हो रहा है, खंड का खा आ रहा है तो अब खंड खा डाल लीजिए। इसके बाद अतिलघुत्तरीय लिख लीजिए। इसके बाद में जो भी आपका प्रश्न नंबर 6 आए तो भैया प्रश्नोत्तर नंबर 6। फिर यहाँ पर आपको पता होता है कि शॉर्ट आंसर के लिए मुश्किल से 2 से 3 लाइन बस। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अनुमानित उतनी जगह छोड़ दीजिए। फिर प्रश्न अगर ना छोड़ें, अगर आपको मान लो 6 नहीं पता 7 पता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं 7 पहले लिख लें, ऐसा बिल्कुल ना करना, ये गलती ना करना। फिर देखना आप अब की बार फिर आप प्रश्न संख्या 7 ही डालना, फिर प्रश्न संख्या 8 ही डालना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता है। बीटीसी दुनिया का हमें सबसे छोटा एग्जाम बीटीसी ही लगता है। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा से भी उससे भी छोटा एग्जाम है बीटीसी, क्योंकि आपको सिलेबस पता है सिलेबस क्या है। तो जो कक्षा 5 6 7 8 में हम लोग देख के आए वो एग्जाम है, तो इसलिए दुनिया का सबसे छोटा एग्जाम है बीटीसी, ये समझ लीजिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 2 4 4 प्रश्न गायब कर रहे हो बीच में, फिर आपको अगर छठा पता फिर 10वां पता, 10वां लिख रहे हो बीच का गायब। फिर एग्जामिनर ये समझता है यार इसने पहले छठा किया था, अब 10वां किया, अब ये कर रहा है 7वां फिर 8वां, यानी इसको नकल मिली होगी। फिर वैसे ही आपको नंबर देता है, फिर आपको लगता है कि बैक लग गया, लिखा तो हमने पूरा। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्रम से लिखना है, मेरा तात्पर्य है। फिर जब ये क्रम से हो जाए आप अनुमान लगा लें कि अतिलघुत्तरी 3 4 लाइन से ज़्यादा जगह में नहीं आता है, आप उतनी लाइन छोड़ दीजिए। लघुत्तरी आधे से अधिक पेज से ज़्यादा में बहुत कम लिखते हैं लोग, नहीं तो अगर पेज ये पूरा बड़ा सा है लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे इतने में लिख जाता है, फिर भी इतनी जगह छूट जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि आप पूरा पेज छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्रम से प्रश्नों को लिखेंगे। दूसरा मूल मंत्र ये है, ये नहीं कि बीच बीच में जो मन आया सो लिखा। पहला क्या कि आपको पहले साफ और सुथरा लिखना है। दूसरा हर चीज को क्रम से लिखना है, कॉपी को कैसे विधिवत करना है। तीसरी अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट ये है, देखो आप लोग नोट्स खरीदते हैं, कोई 1000 रुपए के खरीद रहा है, कोई 500 रुपए के खरीद रहा है, वो भी डीएलएड के लिए। ये नहीं करना है। आप बीटीसी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर अगर आप उठा लेंगे तो 95% प्लस क्वेश्चंस आपके सीरीज से ही आते हैं। वो चाहे सीरीज आपकी राजन हो या सीरीज आपकी पवन हो, कोई भी सीरीज हो, इससे ही आपके प्रश्न आते हैं 95% प्लस। चाहे तो आप सीरीज को उठाकर देख लेना और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको 95% प्लस। एक आध ही प्रश्न ऐसा निकाल पाएंगे जो सीरीज में ना हो। तो भैया आपको नोट्स लेने की क्या आवश्यकता। फिर तो आपसे हम यही कहेंगे, अगर राजन सीरीज आपके पास है तो अच्छे तरीके से पढ़िए। एक आध प्रश्न अगर नहीं भी आपको मिल पाएगा तो आपके पास किताबें होंगी, किताबों को पढ़ा होगा। आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, वहाँ आपने पढ़ा होगा। आपको नोट्स लेने की क्या आवश्यकता। आपके पास, कहना ये चाहते हैं इस पॉइंट से हम, कि आपके पास जो भी सीरीज है उस सीरीज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उस सीरीज का अध्ययन करिए। चाहे राजन हो चाहे पवन हो, चाहे आपके पास इन दोनों में से कोई सीरीज ना हो, चाहे आपके पास में पवन की गाइड हो। ठीक है, कौन सी गाइड, चाहे आपके पास में पवन की गाइड हो, उससे ही आप पढ़ना।
आपका पेपर पूरा फंसेगा 100%। तो इतनी ही बातों का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं ज़्यादा। टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है, पेपर को अच्छे से करके आना है, आपका कभी भी बैक नहीं लगेगा। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं है ना, उसको छोड़ो और लास्ट में जब जान लो समय 5-10 मिनट बचा और बाद बाकी जो पता था हो गया, फिर उन क्वेश्चंस में उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर जो मन में आए अपने मन मुताबिक लिख दीजिए। ये नहीं छोड़ना नहीं है उसको, मन मुताबिक जो आपका मन कहे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वैसा ही लिख दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।